सेकेंड कुरिन्थियों 6:17 कुरिन्थियों का ही लेटर है। दूसरा में है, या एक काम करो, पहले चेक करो, पहला कुरिन्थियों 6:17 खोलो पहले। पहला कुरिन्थियों 6:17, हाँ यहीं पर है। और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नाउ कंबाइन टू वर्ड्स, राइट, दो वचनों को एक करो। वहां लिखा है उसने हमें बुलाया है, यहां लिखा है इसलिए बुलाया है ताकि वो और आप एक हो जाएं। अब सोचो खुदा कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है दुनिया का। कभी भी कोई कहे ना कितना इंटेलिजेंट है, उसको बोलो नहीं हूं, एक जीनियस मेरे अंदर रहता है ना। कोई भी आपको कहे ना खाना क्या बनाता है, उसको बोलो खाना बनाने वाला भी अंदर है। आपने देखा होगा उसने ऐसी मछलियां बनाई थी, लोग वचन सुन के मछलियां ही ढूंढ रहे थे। जीसस इज द बेस्ट कुक, जीसस इज द बेस्ट ड्राइवर, जीसस इज अ वंडरफुल इंजीनियर, है ना। आप लोग आसमान में कैसे उड़ते हो, प्लेन में, उसने हनोक को ऐसे उड़ा दिया, सारी तुम्हारी इंजीनियरिंग गई, है ना। कोई नक्शा नहीं बनाया नोहा ने, उससे बोट बनवा दी। परमेश्वर महान है ना। टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, उसने ये सब, बोलो उसके लिए सब काम पुराने हो गए। जिन आप नई नई चीजों में खुश होते हो ना, ऊपर से बैठ के देखता है हाय 2000 साल के बाद कर रहे हैं, तुम्हारा बाप हूं बाप, मैं घूम के भी आया, अभी तक तुम लोग इधर ही छान मार रहे हो। है ना। हम लोग अपने हाथों में मगन हो जाते हैं, वो कहता है मैं घूम के भी आया। अब सुनिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कितने लोग के पास कार है? नहीं मांगूंगा, उठा हाथ तो उठा मेरी बहन, लंबा हाथ, उनका देखो कितना छोटा है, पास्टर मांग न ले। 1 2 3, वेरी गुड, 4, आपके पास भी है आंटी, आपने हाथ उठाया था तो लंबा करो ना, लंबा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत लोग के पास कार है। मीटिंग के बाद मिलो। क्या करोगे ब्रदर, मिलो तो सही। कुछ नहीं चाहिए। सर्विस करवाते हो? कितने लोग करवाते हैं, सच्ची बताओ। नहीं करवाओ, क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। आपको कार दे के आनी पड़ती है, ऑयलिंग चेंज करते हैं, ब्रेक चेक होती है, सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है मैं कार ठीक नहीं कर सकता। बहुत बार हम में से यहां पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा आपकी भलाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए। अगर वो कहता है ना शांत रहो, कहां पर मत बोलो, तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोलता है। अगर आपने मुंह खोला, आपका मैसेज गलत तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, आपको तकलीफें आएंगी। समझो मेरी बात को, परमेश्वर जब भी कोई आपको आज्ञा देता है ना, इट्स फॉर योर गुडनेस। कभी कभी कुछ लोग है ना परमेश्वर के लिए ऐसे सोचते हैं, यार कितना डिमांडिंग है तू, पिक्चर पे नहीं जाऊं, दोस्तों से ना मिलूं ज्यादा, पबजी न खेलूं, ऑल इज फॉर योर गुड। आज नहीं समझ में आ रहा है, डैमेज हो जाओगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअली यार सही बोलता था। मैंने कितने लोगों को देखा है, धक्के खाने के बाद ही सीखते हैं। बाइबल बताती है लड़के को शिक्षा दे, अन्यथा वो भटकेगा। क्यों नुकसान करके सीख रहे हो? परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए। जो कुछ वो कहता है, अगर वो कहता है ना उससे बात मत कर, ओ मैं आपको सच कहता हूं, आपको लगेगा प्रभु क्यों बात नहीं करूं, पर्दे के पीछे वो क्या बोलता है वो उसको पता है। परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए है। अगर वो कुछ खाने के लिए मना करता है, आपकी भलाई के लिए। अगर वो आपको कहता है उससे मत मिल, आपकी भलाई के लिए। अगर वो आपको कहता है इससे बात मत कर, आपकी भलाई के लिए। हर चीज आपकी भलाई के लिए है। डोंट फील कि वो आपसे डिमांड करता है, वो आपकी भलाई चाहता है। जिस दिन आप परमेश्वर की हर आज्ञा ऐसे समझोगे ना कि मेरी भलाई है, अगर वो कुछ भी कहता है, पहले के दिनों में मैं चमत्कारों को देख के एक्साइटेड होता था।
आज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं व्हेन गॉड लीड मी, जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है इस तरफ जा। ओ मैं इतना हैप्पी होता हूं कि मैं उसकी अगुवाई को, उसकी रहनुमाई को समझ पाता हूं। कैसे इजरायलियों के आगे बादल चलता था, उनको लीड करता था। जरा सोचो क्या दिन थे ना, काश हम भी उसमें रहते, आंखों से देख पाते ये सारी चीजें। शकीना को, जैसे वो शकीना ग्लोरी थी वहां पर, हम उसको अपने आंखों से देख पाते। ऐसी महिमा जिसे छुआ जा सकता था। आज तो बहुत सारी चीजें चर्च में होती हैं जो स्पिरिचुअली होती हैं, पता भी नहीं चलती हैं हमें कई बार। लेकिन सोचो वो अपनी आंखों से उस शकीना महिमा को देखता था, इसे शकाइना ग्लोरी, और आप कोई उसको छू भी सकता था। थिंक अबाउट दिस। मेरे पीछे कहिए, प्रभु की हर आज्ञा मेरी भलाई के लिए है। गॉड इज नॉट अ डिमांडर। कहिए, प्रभु डिमांड नहीं करता, वो मेरी भलाई चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु यार लोग हमसे बुरा चलते हैं और तू कहता है गुस्सा मत कर। हाँ मत कर, गुस्सा नहीं करूं। नहीं करना है तुझे गुस्सा, ये तो मुझे खा जाएंगे। मैं नहीं हूं तेरे साथ। मैंने यिर्मयाह से ये नहीं कहा वे तुझसे लड़ेंगे तो थी पर प्रबल ना होंगे। क्या होता है गुस्सा? एंगर होता क्या है? एंगर मींस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जब आप गुस्से में हो, आप किसी की बेइज्जती कर देते हो। विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं मिला, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है ना, आपको पुश करने के लिए आगे, आप सबको खोते जाएंगे, सबको खोते जाएंगे। आप बकायदा आप देखो, आपके व्हाट्सएप के, आप पुरानी अपनी चैट्स पढ़ के देखो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेलो भी नहीं लिखते इन दिनों में, प्रेज द लॉर्ड तक नहीं लिखते। कभी सोचो इतना लंबे टाइम से बात क्यों नहीं किया है उन लोगों ने मुझसे। कहां न कहां कुछ हुआ है। इट इज फॉर योर गुड। कुछ लोगों ने, विश्वास कीजिए, अपने एंगर पे विक्ट्री नहीं पाई है। थोड़े थोड़े बात में हाइपर हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात में हाइपर हो जाते। सर मैं आपको सच कहता हूं, अकेले रह जाएंगे आप, कोई आपके करीब नहीं आएगा। मुझे पता है सुनना कठिन है, लेकिन सुनना पड़ेगा कभी कभी आपको, अगर आपको हम्बिल बनना है तो। अय्यूब को देखो, कोई विपत्ति उसको नहीं तोड़ पाई, पर 3 दोस्तों ने बात करना शुरू किया, बंदा फट गया। रीड इट। इतनी तकलीफें आई, बच्चे मर गए बेचारे के, प्रॉपर्टी चली गई, जानवर खत्म हो गए, खुद बीमार पड़ गया, तभी भी शांत था। उसकी बीवी उसको पुश कर रही थी, बोलना कुछ, तू बोलता क्यों नहीं है? नहीं, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। पर जब उसके दोस्त आए, तूने पाप किया है, तूने ये किया है, बस ओ ब्लास्ट हो गया बंदा। चलो अपने बाजू वाले से सीरियस क्वेश्चन पूछो, बात करो उससे। मुझे कभी कभी डर लगता है कोई सो ना जाए। सुनो, बाजू वाले से पूछो, बोलो आपको गुस्से पे विजय मिल गया? पूछो, आपको गुस्से पे जय मिली है? नहीं मिली है। क्या आंसर आया? तो फिर क्या कर रहे हो अभी तक? क्या कर रहे हो फिर अभी? और नुकसान करवाना है अपना। कितनी नौकरियां बदलोगे? एक लड़का आया था पुरानी कलीसिया में, छठी लेकर, ग्रहचारी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडली वगैरह, जो भी। आप विश्वास कीजिए, आरकेटी में चर्च चलती थी, एक लड़का आया था कुंडली लेके, उसने मुझे हाथ में थमा दी, बोला आप पास्टर जी ये चेक करो और मुझे बताओ मेरा नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। मैंने कहा यार तो अजीब केस है यार। हाँ माइयो पढ़ा। मैंने भी खोल के उससे बात की। मैंने कहा सारे ग्रह बरोबर हैं, एक ग्रह मिसिंग है, अनुग्रह। बोला ये क्या होता है? मैंने कहा ये सबसे ऊपर है, दैट्स अनुग्रह।
इसको कैसे भगाऊं? मैंने कहा इसको भगाना नहीं है, इसको लाना है, ये सबको भगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इसके लिए नम्र बनना पड़ता है, तभी आता है ये। मैं आऊंगा, अभी क्या करूं? मुझे प्रभु ने उस टाइम पे बुद्धि दी, ऐसे को ऐसे ही समझा। आज भी वो भाई हमारी कलीसिया में आता, चेंज हो चुका है, देख रहा है मुझे। ब्लेस यू भाई। कई बार मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलता है, कहता है ब्रदर आपका समझाने का तरीका जबरदस्त है। एक ही है, वो सबके ऊपर है। वो भी हंस रहे। जब गाड़ी खराब होती है, हम सर्विस सेंटर ले जाते हैं। मेरे पास एक बाइक है, 2 व्हीलर है। हर 3-4 महीने में मैं उसको दे देता हूं। हल्का हल्का सा खर्चा निकलता है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी इतनी चलाता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं यहां कम रहता हूं। सैटरडे संडे आता हूं, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाता हूं बस। बाकी मैं अपनी गाड़ी लंबा, कभी कभी मैं एक मेरा फ्रेंड है अंबरनाथ में, कभी कभी बस मैं उससे मिलने चला जाता हूं, तो इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन एक चीज है, हम गाड़ी खुद थोड़ी बना पाते। परमेश्वर जानता है, उसने आपको बनाया है। और याद रखना, वो आपका सर्विस सेंटर है। आपके अंदर क्या चल रहा है उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। आप डॉक्टरों के पास जाओ, कभी कभी देखो ब्लड टेस्ट करवाओ, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन तकलीफ तो होती है। मैंने कितने केसेस देखे हैं जब मेरे सामने आए और उन्होंने कहा ब्रदर हमने ना तकलीफ में ये ब्लड टेस्ट करवाई है, सारा सब कुछ क्लियर आया है, लेकिन दर्द है। अब मैं प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु डॉक्टरों को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको तो सब पता है कौन सी नस कहां है, किधर दुष्ट आत्मा छुप के बैठा है। हाँ, बाइबल बताती है, लोग बीमार होके उसके पास आए और उसने बीमारों में से दुष्ट आत्माएं निकाली और लोग ठीक हो गए। कुबड़ी स्त्री को देखो, यीशु ने क्या कहा, शैतान छोड़ से, और वो सीधी हो गई। कुबड़ी आई थी, ऐसे आई थी, ऐसे चली गई। मैं सोचता था फरीसी को कैसे देखती होगी ना। आइए अब सामने देखिए, बोलो अपने बाजू को, आज प्रभु तेरा सर्विस करेगा। सर्विस, अरे वो इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारी सर्विस करे। आपको लगता होगा उसके पास कोई है ही नहीं, बस आप आते हो, उससे पहले से बैठा रहता है, और जैसे आप आते हो, अरे उसके पास हजारों स्वर्गदूत हैं। विश्वास करो, हमसे बहुत अच्छे दिखते हैं वो, ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, सामर्थी स्वर्गदूत हैं। लेकिन जानते हो आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि ताकि वो आपकी सर्विस करे। आइए सामने देखिए, वो जानता है आप 3 जगहों पे सफर करते हो, मन, प्राण, शरीर। आत्मा में कोई सफर नहीं करता, आत्मा सिद्ध है। आप पढ़ के देखिए, बाइबल में लिखा है तुम मसीह में सिद्ध किए गए हो। शरीर तो सिद्ध दिखता ही नहीं है मुझे, तो फिर प्रभु आपका वचन झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिद्ध कैसे हुआ? तेरी आत्मा सिद्ध है। योर स्पिरिट इज परफेक्ट इन क्राइस्ट। कोई गुनाह खुदा को, इसीलिए आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ है। आइए, कुछ लोग होते हैं ना, मेंटली सफर करते हैं। कई मेंटली, कुछ लोग फिजिकली सफर करते हैं। टांगों में दर्द है, बैक में पेन है, 1 घंटा नहीं बैठ पाते बेचारे, तकलीफ में। कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही सर में दर्द पड़ता है। कुछ लोग 1 घंटा काम करेंगे, डाउन। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो इमोशनली हर्ट है। पता है कैसे हर्ट है? ये देखो, अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं, पर कुछ लोग बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर सोचते रहते।
अंदर ही अंदर सोचते रहते, दे नेवर रिएक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ बोल दिया, वो आपको मुंह पे बोल देंगे, वो रखते ही नहीं है, यार चल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो अंदर लेके उन चीजों के बारे में सोच सोच के खुद को डैमेज कर देते हैं। रिएक्शन कुछ लोगों का आउटसाइड है, पर कुछ लोगों का इनसाइड है, बट सोल हमेशा रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग इमोशंस में हर्ट हैं, कुछ लोग माइंड में हर्ट हैं, कुछ लोग सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते इतने चिंताओं में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब वो ओवर थिंकर्स हो गए। आप देख रहे हो एक 6 फीट के ढांचे के अंदर कितने इश्यूज हैं। एक बार मैं किसी के द्वारा बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ, और बिलीव मी, मैंने उनको रिएक्ट तक नहीं किया कि एक्चुअली आपने मुझे हर्ट किया है, पर उनके जाने के बाद 2 दिन तक मैं सोचता रहा, यार इससे उम्मीद थी, कितना भी कर यार कमी पड़ जाता है, कितना भी किसके लिए कर कुछ नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए ये सब, वैसे ही रहना चाहिए जैसे और लोग रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सच में मैं ऐसे ऐसे ख्याल मेरे अंदर आते रहते, और सडनली मुझे खुदा ने कहा, हे टॉक टू मी, मुझसे बात कर। परमेश्वर नहीं चाहता था मैं और ऐसे करूं, प्रभु चाहता था मैं अपनी हर्टिंग्स उसको दूं। समझ रहे हैं आप? 3 जगहें हैं जहां पर लोग सफर करते हैं, बदन, प्राण इमोशंस में, एंड माइंड थिंकिंग। हो सकता है आपके पास कोई टेंशन हो और वो टेंशन आपको मार रहा है, हो सकता है आपके पास टेंशन नहीं है लेकिन आप किसके बिहेवियर से इतने हर्ट हो, या आपके पास में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप भूल नहीं पाते, या हो सकता है आप यहां पर भी नहीं हो, यहां पर भी नहीं हो, आप फिजिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बदन में। परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि वो जानता है इन तीनों जगहों पे वो आपको चंगाई दे सकता है। दैट इज द रीजन मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आप क्यों बुलाते हो मैं संगति में? अरे तुम्हारी भलाई के लिए बुलाता हूं यार। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, तो तुम गलत हो। तुम्हें ये तो एहसान मानना चाहिए कि मेरे पास इतने स्वर्गदूत हैं, फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ऑनर। कोई स्वर्गदूत पृथ्वी पे आके दुष्ट आत्मा को नहीं कहता इन गो इन जीसस नेम। ये मौका उसने हमें दिया है कि जाओ और कहो यीशु के नाम में। आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हैं, उसने आपको हक दिया है अपने बेटे का नाम लेने का। क्या लगता है आपको यीशु का नाम लेना कोई मजाक है? तू उसका नाम व्यर्थ न लेना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, द बाइबल सेज।